गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईशान वर्मा दिस साइड। आई होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे और मेहनत भी कर रहे होंगे, इस लॉकडाउन का अच्छे से यूज़ भी कर रहे होंगे। तो गाइज़, कल हमने लेक्चर नंबर आपको 5 भेजा था जिसमें मैंने आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन समझाई थी और स्पेशल ट्रांजैक्शन भी समझाई थी। देखिए, रिसोर्सेज अभी नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मेरे को पेन पेपर बेस्ड ही वीडियो बनानी पड़ती है। जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा और ऑनलाइन साइट्स ओपन हो जाएंगे, देन आई विल मेक डेफिनेटली गुड वीडियो। और एक एक घंटे की कम से कम होगी ताकि आप एक लेक्चर को प्रॉपर समझ पाएँ। लेकिन अभी रिसोर्सेज नहीं हैं तो फ़ोन से ही शूट करनी पड़ रहे हैं। ओके इस तो आज मैं आपको कुछ अलग वाली ट्रांजेक्शन कराने वाला हूँ। ये क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स असेट्स। जैसे आपने एक फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल नॉर्मली बच्चे को बताता हूँ कि आपने एक बाइक ली। बाइक लोगे तो उस पर इंश्योरेंस भी होगा, एसेसरीज भी लगेंगी, पॉल्यूशन भी होगा, आरसी भी बनेगी। और मैंने आपसे पूछा कि बताइए आपने ये बाइक कितने की ली, तो आप ये थोड़ी ना बताएंगे इतने का, ये इतने का, ये इतने। भाई टोटल इतने की पड़ गई। ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब बिजनेस में आ जाइए। बिजनेस में आपके पास फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है। अब आपने मशीन लगवाई अपने बिजनेस में, तो बिजनेस में मशीन लगी 1 लाख की। उसकी कॉस्ट 1 लाख थी, उस पर इंस्टॉलेशन आपने 20,000 रुपये, भाई लगवाओगे सही उस पर कहीं ना कहीं। तो मैंने पूछा ये मशीन कितने की है। देखिए, जो मशीन है वो अब आपके लिए पड़ी 1,20,000 की, क्योंकि 1 लाख उसकी कॉस्ट और 20,000 उसे लगाने के, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 1,20,000। दोनों ही एक्सपेंडिचर कौन से हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद करिए, हमने ये टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हम एक बार करते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। अब जो 1 लाख की कॉस्ट हुई वो भी आपकी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और 20,000 जो उसे लगवाए वो भी वन टाइम है, ऐसा तो नहीं डेली लगवाने लगेंगे। दैट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब भी आप कोई भी फिक्स असेट लेंगे तो ऑल एक्सपेंडिचर शुड बी ऐड। आप उनको ऐड कर देंगे एज दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से क्या होता है, जब आप गुड्स परचेज करते हैं, इट इज़ आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप गुड्स डेली बेस पे परचेज करते हैं। कई बार तो दिन में कई बार गाड़ियाँ आती हैं सामान की, माल दिल्ली से आता रहता है, तो उस पे जो होने वाला एक्सपेंडिचर है वो भी कौन सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि ऐसे तो दिन में अगर मेरे पास 10 बार गाड़ी उतरती है मेरी, तो 10 बार मेरा लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस लगता है। तो मैं उस एक्सपेंसेस को सेपरेट दिखाऊंगा, क्योंकि कस्टमर से मैं इसे चार्ज नहीं करूँगा और ना ये कस्टमर का है। मैं परचेज में उतना ही दिखाऊंगा जितना मेरा गुड्स की कॉस्ट है, और जो उसको कैरिंग कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, वो मैं अलग से कॉस्ट दिखाऊंगा, क्योंकि वो गुड्स में ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि कस्टमर इज़ नॉट लायबल टू पे दिस। गुड्स की कॉस्ट मैं वही रखूँगा जो कस्टमर के लिए हैं, यहाँ मैं वो अलग कॉस्ट रखूँगा। ये कस्टमर के लिए नहीं है, ये हमारा बिजनेस परफॉर्मेंस है और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम ऐड करके लिखते हैं। सीधी बात करें, जब आप फिक्स असेट परचेज करेंगे ऑल एक्सपेंडिचर को ऐड कर देना, और जब आप गुड्स परचेज करेंगे उसे सेपरेट सेपरेट दिखाना। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 16 ली है अपनी बुक के हिसाब से, तो जो भी आपकी बुक में वो देख लेना, उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, बॉट गुड्स, बॉट मीन्स बाय की सेकेंड फॉर्म होती है, इसका मतलब भी खरीदना होता है। बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश 50, ऑल्सो पेड 1,000 एज कैरेज। कैरेज भी एक तरह का एक्सपेंस है। कैरेज नाम से कैरी करना, जब हम किसी चीज़ को कैरी करके लेके आते हैं किसी चीज़ में, उसे बोलते हैं कैरेज एक्सपेंसेस। ठीक है गाइस, तो बॉट मीन्स खरीदना ही होता, तो परचेज अकाउंट डेबिट 50, और जो उसका कैरेज दिया उसे अलग से दिखाएंगे, बिकॉज दिस इज द कॉस्ट फॉर द कंज्यूमर। एंड उस जो कॉस्ट है कैरेज, दिस इज ऑल्सो एक्सपेंसेस, उसे मैं अलग से दिखाऊंगा, उसे उसमें ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कंज्यूमर आर नॉट लायबल टू पे दिस टू कैश। 51, ये मेरे लिए एक्सपेंसेस है, ये मेरे लिए कॉस्ट है, क्योंकि ये कस्टमर से नहीं लेंगे। और इट इज़ अ रेवेन्यू एसेट, दिन में जितनी बार होंगे उतनी बार थोड़ी ना लिखने लग जाएंगे हम। पेड टू सीता 965 in full settlement of his dues, that is second transaction. सीता account debit to cash to discount receive,
सीता को आपने पे करा 9650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ एस ड्यूज, तो डिस्काउंट आ जाएगा 350 का। थर्ड, परचेज मशीनरी, आपने मशीन परचेज करी, दैट इज़ अ फिक्स एसेट 10 लाख, यस सॉरी 3 लाख, एंड उस पर 25,000 का वेजेस पे करा है इंस्टॉलेशन, जहाँ उसी मशीन को लगवाया, दैट इज इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, तो आपके लिए कितने की पड़ी 3,25,000 की। मशीन की पेमेंट आपने चेक से करी है तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, और वेजेस की पे आपने करे हैं कैश, तो कैश अकाउंट। तो समझ आ गया होगा आपको, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या है, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, मशीन परमानेंट इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर जितना भी एक्सपेंसेस हुआ उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम 1 ईयर में कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होते हैं। ये ऐसे एक्सपेंसेस जो इसी टाइम होते हैं ऑन द स्पॉट, और ये 1 ईयर, फिर हम नेक्स्ट टाइम गुड्स फॉर फिर अलग एक्सपेंसेस होंगे, तो हम उनको उसमें ऐड नहीं करते, उसे अलग से दिखाते हैं। फोर्थ, ब्रिक्स परचेज, टिम्बर पढ़े, ईंट खरीदी, लकड़ी खरीदी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब यहाँ ब्रिक्स अकाउंट और सीमेंट अकाउंट मत बनाने लग जाना, उनसे बनेगी क्या, हमारी एसेट जो बनेगी बिल्डिंग बनेगी, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, दैट इज टोटल है 25, दैट इज 10 फॉर 25 लाख, एंड पेमेंट मेड बाय चेक, दैट इज टू बैंक 25, and last transaction, that is fifth, purchase of old machinery 1 lakh, spent 5,000 is carriage and 20,000 immediate payment made by check। अब बच्चा कहेगा सर ओल्ड मशीन है, गाइज चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, आपके लिए तो वो नहीं है ना, आपने उन्हें वन फर्स्ट टाइम में परचेज करा है। जब कोई चीज़ फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे होते हैं, उस पर होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे ही उसमें ऐड हो जाते हैं, तो 1 लाख इसमें टोटल बैठेगा ये 1,25,000 कि फ़र्स्ट टाइम, चाहे आप पुराना मोबाइल ही क्यों ना खरीदो, उस पर रिपेयर कर, तो वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए, इसीलिए। तो उसके बाद लास्ट में क्या, खाली रिपेयर करा है, ओनली रिपेयर है, ये नहीं कहा कि फर्नीचर ख़रीदा है या कुछ है, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि रिपेयर क्या है, अभी हमने कराया, अभी हमने कोई फर्नीचर परचेज़ नहीं कराया, जब तक हम परचेज़ कर ही नहीं रहे हैं तो हम कैसे उसे कह सकते हैं पुराना कोई फर्नीचर है, और जब उस पर कोई पुरानी चीज़ मतलब पहले हम खरीद चुके हैं, उस पर जब कोई एक्सपेंसेस करेंगे तो उसे एक्सपेंसेस के नाम से ही आएगा, ना कि असेट के नाम से आएगा, क्योंकि उसमें हमने ख़रीदा नहीं है, किसी पुराने फर्नीचर को रिपेयर कराया हुआ है। ओके गाइस, सो इसके बाद एक और इलस्ट्रेशन करते हैं हम, दैट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 17, ताकि कुछ होमवर्क और हो जाए। तो देखिए इलस्ट्रेशन 17 को कैसे करेंगे, थोड़ी बड़ी है, मैं आपको इसका भेज दूंगा इमेज, समझने की कोशिश करें। तो हमसे कहा है सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख, पेड इनटू बैंक ₹16, हमने 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें 4 लाख बैंक में डाल दिए, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना आएगा, दैट इज़ 1 लाख, और बैंक में पैसा कितना चला जाएगा, दैट इज़ 4 लाख, टू कैपिटल, दैट इज़ 5 लाख। ओके गाइस, नेक्स्ट, परचेज गुड्स 1,40,000 ऑल, हमने 1,40,000 गुड्स लिए हैं, जिसमें से हाफ गुड्स क्रेडिट टू मिस्टर सुधीर। क्रेडिट टू मिस्टर सुधीर अगर मैं करूँगा यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या, मैंने क्रेडिट परचेज करी है, दैट इज़ 70, तो 70 मैंने क्या खरीदी है उसे, कैश। समझें चीज़ों को, लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। टोटल परचेज है 1,40,000, इसने कहा हाफ क्रेडिट, तो हाफ क्रेडिट तो मतलब हाफ कैश। परचेज बिल्डिंग, बिल्डिंग परचेज करिए इस बार आपने, फिक्स असेट, दैट इज़ 2 लाख, 2% उस पर ब्रोकरेज है, 2 या 4,000, ओके, इस पर ऐड लगेगा कॉस्ट पे। 24,000 का आपने रजिस्ट्रेशन पे करा, टोटल हो गया 2,28,000 का एक्सपेंसेस, जिसमें से आपने पेमेंट ऑफ बिल्डिंग मेड बाय चेक, तो पेमेंट जो बिल्डिंग की 2 लाख वो चेक से पेमेंट हुई है, और बाकी आपका कैश पे हुआ है 28। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू अरुण 2 लाख, एंड
अरुण पे 1/4 इन कैश। देखिए आपने सेल जो करा है अरुण को, वो आपने करा है 2 लाख। 1/4 होता है इसका 50,000, वो उसने पे कर दिया आपको कैश। तो बाकी क्या हो गया, क्रेडिट मिस्टर अरुण। नेक्स्ट है, एक चेक था 148 का हमें मिला था अरुण से, इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ ड्यूज एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। अभी अरुण से कितने लेने, 150, उसने हमें एक चेक दे दिया, वो बैंक में भी डिपॉजिट हो गया 148 का। तो हमने फुल सेटल है तो डिस्काउंट देंगे उसको, दैट इज़ 2000 टू मिस्टर अरुण। अरुण को देखो यहाँ डेटर बनाया हुआ है हमने, ये डेबिट करा हुआ है, अब इसे कैंसिल करके क्रेडिट कर देंगे और ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, सेट ऑफ, कैंसिल हो गया। अगर हम क्रेडिट नहीं करेंगे तो हमेशा डेबिट रहेगा, फिर डेटर बना रहेगा। स्टेशनरी एक्सपेंसेस पे करें, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, $180। पेड फायर इंश्योरेंस, बिल्डिंग का फायर इंश्योरेंस दिया 1000, दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। चेक से पे करा है, सॉरी, टू बैंक आएगा। और उसी दिन हमने लाइफ इंश्योरेंस, मैंने आपको बताया था बिजनेस की लाइफ नहीं होती, तो उसके लिए बिजनेस पर्सनल यूज़ हो, क्योंकि ऑनर की लाइफ होती है, टू बैंक ड्राइंग हो जाएगा ये 4000। ओके गाइस। उसके बाद नेक्स्ट है रिसीव, ऑफिस क्लीनिंग कराई आपने, तो ऑफिस क्लीनिंग को बोलते हैं रिपेयर, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश 200। रिसीव ए सम ऑफ 2500 बीइंग अ रेंट ऑफ द पोर्शन बिल्डिंग लेट आउट। लेट आउट का मतलब होता है किराए पे देना, जब किराए पे आप दोगे तो आपको किराया मिला, दैट इज़ कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। ओके गाइस। एंड लास्ट, आपने एडवर्टीजमेंट कराई, चाहे कहीं भी ऐड कराओ, बोर्ड पे लगाओ, न्यूज़पेपर में, टीवी पे, नेट पे, कॉस्ट का नाम है एडवर्टीजमेंट, अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके गाइस, ये बात आप ध्यान रखना, कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर कोई दिक्कत हो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।